महाराज की तस्वीरें का जारी दुनिया संप्रदाय को बोलने जा रहे हैं। सौभाग्य है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं किसी संत के चरणों में पूज्य श्री शिवलाल जी महाराज जी के यहाँ पर पहुँचा हूँ और जो समाज के उत्थान के लिए वो काम कर रहे हैं। वृद्धाश्रम वृद्धा के लोगों के वृद्ध लोगों के लिए आश्रम का यहाँ पर पहले एक ऑलरेडी उनका चलता है और आज दूसरे का भी आयनगर में फेज 5 के अंदर आज उद्घाटन करके और उन असहाय वृद्ध लोगों के लिए कि किसी न किसी कारण से बुढ़ापे में कहीं ना कहीं वो परिवार के या समाज के कुछ लोगों को बोझ नज़र आते हैं, उन सब का भार उठाने का बाबा भैरवनाथ ने सारी ताकत सारी जिम्मेवारी महात्मा जी को दी है। तो महात्मा जी को दी है तो निश्चित रूप से भारत की जो संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम कि केवल मैं मेरे परिवार मेरे ब्लड से रिलेटेड लोग मेरे परिवार के लोग नहीं हैं, पूरा विश्व मेरा कुटुंब है। हमारी जो हमारे ऋषि मुनियों की पद्धति रही है सर्वे भवन्तु सुखी सर्वे सन्तु निरामया, दुनिया में सभी सुखी रहें सभी निरोगी रहें, तो वो वृद्ध उनका आश्रय देने का काम जो यहाँ पर आयनगर में हुआ है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उनको बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। और दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र के अंदर ये किए है तो हम सबके लिए और भी सौभाग्यशाली है। मेरे मित्र हैं नितिन जी, उनके माध्यम से मुझे गुरु जी के दर्शन करने का मौका मिला, इसलिए मैं उनको इस बात के लिए बधाई देते हुए और मैं पुनः इस बात के लिए प्राप्त का परमेश्वर बाबा भैरवनाथ भोले बाबा, आज सोमवार का भी दिन है, भैरव का भी दिन है, गुरु पूर्णिमा भी है, गुरुओं का भी दिन है। और गुरुओं के बारे में तो कहा गया हमारी संस्कृति में कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद मिलाए। तो गोविंद से मिलाने का जो रास्ता है, भगवान से मिलाने का साक्षात दर्शन कराने का रास्ता है, वो गुरुओं के माध्यम से गुरु के चरणों के माध्यम से ही है। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मेरे भी सौभाग्य है कि मैं स्वामी जी के मुझे आज आशीर्वाद मिला, इसके लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। आप इस क्षेत्र के सांसद हैं, सांसद होने के नाते वृद्धाश्रम आश्रम में आपकी तरफ से या सरकार की तरफ से क्या सहयोग मिलेगा? देखो, सरकारों की तरफ से ऐसा नहीं है, जो रूल रेगुलेशंस है बाय लॉज है उनके अनुसार संसदीय कोष से भी और उससे भी इस नेक काम के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री सर्व कल्याण के लिए सेवा भाव के साथ में सुशासन के साथ में गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो लगभग देश के 1500 कानून बदल दिए इसी बात को लेकर कि गरीब के उत्थान और कल्याण के लिए कैसे आसानी के साथ में कानून बनाया जाए और मदद हो सके। तो अगर हमारी उसमें कोई व्यवस्थाओं में नहीं होगा जो रूल रेगुलेशन कानून हैं तो उसको बदलने का भी प्रयास करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस काम के लिए सबसे आगे रहते हैं क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया हो गरीब कल्याण का संकल्प। संसद जी, आप आ रहे होंगे तो रोड की व्यवस्था आप देख रहे होंगे क्योंकि जो वृद्ध लोग हैं वो आएंगे कैसे, आने जाने में कितनी दिक्कत हो रही है? पूछोगे तो अच्छा ही सवाल आप, क्योंकि दिल्ली के अंदर PWD से लेकर MCD से लेकर लोकल काम नेशनल राष्ट्रीय के मुद्दे जो होते हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा किए जाते हैं, उठाए जाते हैं, पॉलिसी बनती है, कानून बनते हैं। तो ये सवाल केजरीवाल साहब से पूछोगे तो अच्छा लगेगा। मतलब व्यास पूजा है, आज व्यास जी ने जन्म लिया इसलिए इसे व्यास पूजा भी बोलते हैं। और हमारे यहाँ गुरु जी की महिमा बहुत पहले पूजन पहले गुरु जी का होता है, बाद में गणपति होता है, फिर माता का पूजन होता है, फिर आप किसी प्रथम पूजा गुरु की। इसलिए आज पूरे भारत में विदेशों में भी गुरु पूजा मनाते हैं। हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो पूछते हैं। तो आज हमारे यहाँ जो शिष्य आए हैं गुरु पूजा पे आए, ये गुरु पूजन के आए, कोई बिहार से आए, कोई कहीं से आए, सब दूर से आए। यहाँ श्री श्री सद्गुरु शिवलाल जी महाराज ट्रस्ट के द्वारा आज क्या उद्घाटन होने वाला है उसके बारे में बताएंगे? पहले तो यहाँ भैरव मंदिर है, काल भैरव मंदिर जी है, उनके यहाँ पहले जो है यहाँ पे इसमें भी वृद्धाश्रम चलाया था मैंने 2012 में। अब दूसरा नया वृद्धाश्रम कर रहा हूँ। तो एक 1-1.5 बजे उद्घाटन होगा नए वृद्धाश्रम का। और हमारे यहाँ वृद्धाश्रम में निःशुल्क लोग रखे जाएंगे, कोई पैसा नहीं होगा, जो पैसा देने वाले हैं वो दे सकते हैं। खाना रहना कपड़ा सब कुछ उनके लिए फ्री है, वो यहाँ रह सकते हैं, आश्रय हमारे ले सकते हैं, हमारी रेख देख में होगा, हम स्वयं रेख देख। महाराज जी, गुरु पूर्णिमा पर लोगों को गुरु के प्रति क्या ऐसा श्रद्धा निष्ठा भावना रखना ज़रूरी है? एक दूसरी बात कि लोगों के जीवन में गुरु का महत्व क्या है? एक गुरु के निष्ठा रखना, भाव रखना,
भक्ति रखना, गुरु पर कोई अभद्र शब्द नहीं बोलना। गुरु हम नहीं है, गुरु भगवान शंकर है। ओम श्री श्री गुरुये नाम, ओम श्री श्री गुरुये नाम, ओम श्री श्री एक ओंकार वाहिगुरु सतनाम, एक ओंकार वाहिगुरु सतनाम। अरे ओम से ही सारा संसार निकला। एक हम लोग तो सिद्ध पुरुष हैं, जैसे आपने देखी ना अभी, तो हम लोग एक सिद्ध पुरुष हैं। भगवान शिव की ही पूजा करते, कोई मानुष की पूजा नहीं करते उससे। दूसरा क्या सवाल किया आपने? गुरु का महत्व क्या है व्यक्ति के जीवन में? देखिए, गुरु के द्वारा, गुरु हमारे अंधकार को मिटाता है। गुरु हमें जो है मोक्ष की देता है। हम तक 84 में काट के आए, पता नहीं कितने जन्म मैंने पाए होंगे और कभी मुझे मुक्ति नहीं मिली। जब से सतयुग से लेकर के त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में हम भटक ही रहे। जन्म मरण का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। तो जब हम गुरु धारण करते हैं तो जन्म मरण का सिलसिला खत्म हो जाता है, और क्योंकि गुरु के द्वारा ही मुक्ति मुझे मिल जाती है। अगर गुरु नहीं धारण करते हैं तो मोक्ष के लिए हम अधिकारी नहीं है। गुरु नहीं धारण करते तो कन्यादान करने के लिए हम अधिकारी नहीं है। कोई भी उनका फल, जो भी आप प्रसाद करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसका फल प्राप्त नहीं होता है। शास्त्रों ने कहा बेटी शादी करने से पहले गुरु धारण करना चाहिए। ब्राह्मण का जनेऊ करने से पहले बेटे का पहले गुरु धारण करना चाहिए। गुरु पर ज्ञान नहीं, गुरु पर मुक्ति नहीं, इसलिए गुरु बगैर जो है अब जो इसलिए गुरु धारण करना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। ठीक है। और बोलो, हमने जो आश्रम बनाया है ये श्रद्धा भाव भक्ति से बनाया है। हम गवर्नमेंट नौकरी करते थे और उनकी ऐसी कृपा जो आप सामने आप देखेंगे, भैरव मंदिर है, बहुत विशाल यहाँ की बड़ी माँ है। जिस प्रकार के लोग आते, बच्चे थे बहुत, अगर मीडिया में जाके पूछो, यही पूछो जाकर के आप बता देंगे। जो औलाद मांगते हैं उनको औलाद मिलती है, जो काया से परेशान तो काया शुद्ध होती है, जिसकी बिजनेस चलती है वो बिजनेस। जो भैरव जी का चर्या 40 दिन का उठाते हैं, क्योंकि हर मनोकामना भैरव जी को पूजा पूरा करते हैं। भैरव जी की कृपा, गुरु की कृपा, यही दूसरा जो आप राजस्थान आप जाएंगे देखेंगे बनाया हुआ है इसको, तो उनकी कृपा से बना हुआ। हम भी संसार में अपने परिवार साथ रहते थे। 12 में बीवी का स्वर्गवास होगा, उसके बाद हमने अपने परिवार को छोड़ दिया। हमें कोई लेना देना नहीं परिवार से। परिवार खाता है नहीं खाता है, हम खाते हैं, वो परिवार भी हमें नहीं दिखता कि हम खाते ही नहीं खाते। परिवार भी नहीं सोचता, बहू हो बेटा हो कोई सब। महाराज जी, वृद्धावस्था आश्रम में कितने वृद्धावस्थाओं के लिए स्थान दिया गया है और इसके बारे में कुछ बताएं आप। कम से कम इसमें 60 आदमी रहेंगे, सभी जाति के तरफ। हमारा कोई ऐसा नहीं कि हम ईसाई को नहीं रखेंगे, मुस्लिम को नहीं रखेंगे, हम हिंदू रखेंगे, नहीं। हमारे सभी धर्म को स्वीकार करते हैं। सबसे हमारा सेवा करने का कर्तव्य है। सेवा करते ही प्रणाम होना चाहते हैं। सारा जो आपको देखेंगे, ये दिखते हैं आपको, ये सब हमारी मेहनत का फल, हमारे बच्चों की मेहनत का फल। अभी हमने कहा ना, हम कुछ भी हम अपने बेसिस कोई लेना देना नहीं हमारा। वृद्धावस्था में एक मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए? 60 से ऊपर या नहीं? वृद्धा तो 60 में गिना जाता है, गवर्नमेंट ड्राइविंग 60 से ऊपर ही होनी चाहिए। 35 की बात है, वो वृद्धाश्रम में पैर रख देता है। मर्द उम्र में 35 साल शास्त्र में लिखा है कि 35 वाले बुढ़ापे में पैर रख देता है। और 60 साल तो हमारे वृद्धावस्था है, तो हम 60 साल रखें, 60 से भी कम हो तभी हम रखेंगे। निसहाय होंगे, बेटा नहीं है, बहू नहीं, चलेंगे कोई नहीं, उनको हम रखेंगे। उनकी 50 की उम्र हो तब भी रखेंगे, 40 हो तब भी रखेंगे। महाराज जी, एक छोटा सा संदेश दे दीजिए जो दर्शक। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।